शास्त्रों की मानसिक गुलामी के कारण ही हमारे दिलों में अब तक जात पात और ऊंच नीच की भावनाएं अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जात के विघटनकारी एवं घातक रोगाणुओं को जबरदस्ती घुसेड़ने का परिणाम यह हुआ कि हर जात अपने से भिन्न जात को अपनी शत्रु मानने लगी। निजी जाति वाले ऊंची जाति को बुरा मानने लगे और ऊंची जाति वाले निजी जात को कोसने लगे। आज तक ऐसी कहावतें चली आ रही हैं जो इस जात मूलक देश को उभार कर सामने लाती हैं। अहिर गड़िया कुर्मी चोर, धर सारे कर डंगरी तोर, कायस्थ बच्चा कभी न सच्चा, बेस्या बंदर अग्निजल, कूरी कटक कलार, ये 10 नहीं आपने सूजी सुआ सुनार, खत्री पुत्रम कभी न मित्रम, जब मित्रम तम दगम दगा, तुलसी कभी न कीजिए बणिक पुत्र विश्वास, प्रीत वचन और धन हरण फिर दास का दास, जिसका बनिया यार उसको दुश्मन क्या दरकार, जाट जुलाहा जोगना जगाती और जोए, पांचों उज्जे छोड़कर प्रीत करो सब कोय। हिंदुओं में ये जात पात की भेदभाव का बीज न होता तो ग्रामों के ग्राम पल भर में मुसलमान न बनते। खुद हिंदू माँ बाप अपने जिगर के टुकड़ों अपनी लड़कियों को घरों से न दुत्कारते। 19वीं शताब्दी में कश्मीर में जब एक हिंदू राज्य का पतन हुआ तब रेचन नामक एक लद्दाखी बौद्ध ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। वह हिंदू धर्म अपनाना चाहता था लेकिन खुद हिंदुओं के एक वर्ग को अस्पृश्य मानने वाले धर्मगुरु ब्राह्मण विधर्मी को स्वीकार करने के लिए तैयार न हुए। हिंदुओं से अपमानित रेचन को मुसलमान फ़कीर बुलबुल शाह ने इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया। इस तरह वह कश्मीर का प्रथम मुसलमान शासक हुआ जिसने उस इलाके में इस्लाम के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12वीं शताब्दी के आरंभ में 1421 ईस्वी में गुजरात के शासक अहमद शाह ने मातूर के रावल छत्रसाल की लड़की रानी बाई से शादी की। एक बार रानी बाई ने अपने दोनों भाइयों भांजी और भोजी को जब भोजन परोसा तो उन्होंने उसे खाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यदि हमने विधर्मी की पत्नी के हाथ का खाना खा लिया तो हमें जात से बहिष्कृत होना पड़ेगा। अहमद शाह को इस पर बहुत असर हुआ और क्रोध हुआ। उसने अपने मुसलमान सैनिकों को राजपूत को पकड़ लाने का आदेश दिया। 52 ग्रामों के हज़ारों राजपूतों को भांजी के साथ पंक्तियों में बैठाकर अहमद शाह ने खाना खिलाया। इस पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने उन सबको जातच्युत कर दिया और उन्हें महल सलाम नाम दे दिया क्योंकि उन्होंने महल में जाकर सलाम बजाया था। 1947 में भारत विभाजन के समय हजारों हिंदू स्त्रियों को मुसलमान लेकर गए लेकिन जो हिंदू स्त्रियां बचकर वहां से भागकर आईं और अपने घरों में अपने माता पिता बंधुओं के पास पहुंची तो हिंदू माताओं और पिताओं और सखी सहेलियों भाइयों ने उन्हें घर की दहलीज तक लागने नहीं दिया क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार वे अस्पृश्य हो गई थी और उन्हें विवश होकर या तो इस्लाम कबूलना पड़ा या वेश्याएं बनना पड़ा। यह सब हिंदू धर्म ग्रंथों के आदेश रूपी पानी से सिंचित जातिवाद के विष वृक्ष के घातक फल थे। आज भी जब किसी आम हिंदू से यह पूछा जाए कि तुम कौन हो तो वह मानव या भारतीय कहने की जगह अपनी जात बताता है, अपनी उपजात बताता है। देहातों में आज भी बिना जात के किसी की पहचान या पता पूरा नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े हिंदी समाचार पत्र अपनी खबरों में संबद्ध व्यक्ति की जात का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी समझते हैं। जात पात की व्यवस्था बदलने के लिए बाबा साहब ने कहा था यदि तुम इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो मैं यह बात सदा याद रहे कि तुम्हें इसे जोड़ने के लिए वेदों और दूसरे धर्मशास्त्रों को बारूद से उड़ाना होगा। तुम्हें वेदों और धर्मशास्त्रों पर आधारित धर्म को नष्ट करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। यह मेरा सुविचारित मत है। हर स्त्री और पुरुष को शास्त्रों की दासता से मुक्त करो, शास्त्रों की घातक शिक्षाओं से दूषित मनों को साफ करो। वे स्वयं बिना किसी के कहे अंतर्भोज और अंतर्विवाह करने लगे। तुम्हें वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो बुद्ध ने अपनाया। तुम्हें वह रवैया अपनाना चाहिए जो गुरु नानक ने अपनाया। तुम्हें न केवल शास्त्रों
को उठा फेंकना चाहिए, बल्कि उनके आदेशों को मानने से भी उसी प्रकार इनकार कर देना चाहिए जैसे बुद्ध और नानक ने किया था। हिंदुओं को यह बताने की ज़रूरत है कि गलती उनके धर्म में है, जिसने जात को पवित्र मानने के विचार लोगों के दिमागों में भरे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, जिल्द 1, पृष्ठ संख्या 74-75 एवं 68-69, प्रकाशक शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, 1979। स्पष्ट है कि जब तक शास्त्रों की मानसिक गुलामी नहीं समाप्त होती, तब तक जात पात और ऊंच नीच की भावनाएं खत्म नहीं होती, और जब तक ये बातें खत्म नहीं होंगी, तब तक हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता की बातें और सामाजिक एकात्मकता के यज्ञ न केवल निरर्थक हैं, बल्कि अपने से खुद ही धोखा करने के समान।